अब भी अगर मौन हो तो तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है। अब कब बोलोगे? इसीलिए जब जीतन राम मांझी ने, राम बीच में से हटा दीजिए, जब इस जितना ने इतने मर्यादित पद पे रहे हो, गरीब का बेटा था, आगे बढ़ा, अरे गरीबों को अपना लेता, सभी तुझे सर पे बिठाते। तूने तो अपने जात में भी कलंक लगा दिया, हिंदुस्तान में भी तूने कलंक लगा दिया, हिंदू को भी तूने अपमानित करके रख दिया। धिक्कार है तुझ पे जितना। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी के पूर्व नेता गजेंद्र झा, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जीप काट के लाने के लिए बोल दिया था जीतन राम मांझी का, जो कि एक तरीके से खराब था, जिसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और अब गजेंद्र झा लाइव आए हैं और लाइव आकर उन्होंने सफाई दी है। सफाई इनडायरेक्टली दी है कि उन्होंने जीतन राम मांझी को इस तरीके से क्यों बोला। हाल उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से ही बोला है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। एक भी भय नहीं है इस बात का। और मैं उन नपुंसक ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं, उन नपुंसक हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी तुम्हारा खून नहीं खौल गया है तो तेरे धमनियों में खून नहीं है, पानी बह रहा है, पानी बहा दे उसको, किसी काम की नहीं है तेरी जवानी। अब भी अगर मौन हो तो तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है। अब कब बोलोगे? इसीलिए जब जीतन राम मांझी ने, राम बीच में से हटा दीजिए, जब इस जितना ने इतने मर्यादित पद पे रहे हो, भगवान ने, महादेव ने ऐसा मौका दिया, अरे दिल जीत लेते लोगों का, लोग तुझे सर पे बिठाते। गरीब का बेटा था, आगे बढ़ा, अरे गरीबों को अपना लेता, सभी तुझे सर पे बिठाते। तूने तो अपने जात में भी कलंक लगा दिया, हिंदुस्तान में भी तूने कलंक लगा दिया, हिंदू को भी तूने अपमानित करके रख दिया। धिक्कार है तुझ पे जितना। जब मुझे लगा कि मैं जिस सनातन धर्म में हूं, उस सनातन धर्म में श्री कृष्ण को भी 101 गलती के बाद उनका भी सब्र का बांध टूट गया था, वो भी अपने धैर्य को बांध नहीं सके और सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल को धर से अलग कर दिया। गलती 101 ही माफ की, लाखों नहीं कर सके। धैर्य हमेशा वो भी ना बांध सके। और राम को भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, बार बार विनती करने पर भी, तो गांडीव उनको भी हाथ में लेना पड़ा समुद्र को सुखा देने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है गजेंद्र झा का। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो ब्राह्मण है और वो ब्राह्मणों की बेइज्जती नहीं सह सकते। उन्होंने भगवान राम और श्री कृष्ण से भी कंपेयर करके बताया कि जब उनका गुस्सा फूटा था, वो उनसे भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा गुस्सा भी फूट गया। मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण पर अगर कुछ आ जाएगा तो मैं बोलूँगा। इस तरीके से कह के उन्होंने सफाई दे दी। और यहाँ पर हम इसलिए कह रहे सफाई दे दी है, इनडायरेक्टली कह दिया है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि वो किस कारण से गुस्सा है, किस कारण से उन्होंने जीतन राम मांझी को कहा था जीप काट के लाने के लिए। उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली भगवान राम और श्री कृष्ण से कंपेयर करते हुए बताया है कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा था जीतन राम मांझी को। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, तब भी ये यही कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के नाम से भगवान राम का नाम भी हटा देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये भी जिक्र किया है और हिंदू को एक तरीके से और ब्राह्मणों को कुछ आपत्तिजनक बात भी कह दी है, जो हम कैमरे पर नहीं कह सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।